जय माता दी। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व हम सभी के जीवन में नव ऊर्जा, नव चेतना और नव भक्ति लेकर आता है। ये 9 दिन, 9 दिव्य रात्रियां आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित हैं। इन 9 दिनों में हम अपनी साधना के माध्यम से माँ की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ शैलपुत्री के चरणों में नमन करते हुए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप का रहस्य, उनकी संपूर्ण पौराणिक कथा, उनकी पूजा की सबसे सरल और संपूर्ण विधि, उनके शक्तिशाली मंत्र और उन्हें कौन सा भोग अर्पित करें जिससे वे प्रसन्न होती हैं। तो चलिए माँ के ध्यान मंत्र के साथ इस भक्ति यात्रा को आरंभ करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली वृषभ पर सवार त्रिशूलधारी यशस्वी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। माँ शैलपुत्री का दिव्य स्वरूप। भक्तों, माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ के दाहिने हाथ में भक्तों की रक्षा के लिए त्रिशूल और बाएं हाथ में सौम्यता और ज्ञान का प्रतीक कमल का पुष्प सुशोभित है। ये सती का ही दूसरा रूप है। माँ शैलपुत्री धैर्य, स्थिरता और संकल्प शक्ति की देवी हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन योगी और साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का शुभारंभ होता है। माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि वे भगवान शिव को अपने समान नहीं मानते थे। जब माता सती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी इच्छा भगवान शिव के समक्ष प्रकट की। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, हे प्रिय, तुम्हारे पिता हमसे रुष्ट हैं और उन्होंने हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। ऐसे में बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु माता सती का मन नहीं माना। पिता के घर जाने की तीव्र इच्छा और ये विश्वास कि पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें वहां खींच ले गया। भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बाकी सभी बहनों और संबंधियों के मुख पर व्यंग्य और उपहास के भाव थे। यज्ञ मंडप में उन्होंने सभी देवताओं के लिए भाग देखे, परंतु भगवान शिव के लिए कोई स्थान या यज्ञ भाग नहीं था। ये देखकर और अपने पिता प्रजापति दक्ष के मुख से अपने पति भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्हें ये बोध हुआ कि अपने पति का अपमान सुनकर भी यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। वे अपने पति का अपमान सहन न कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही ये दुखद समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, वे क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से विध्वंस करा दिया। इसके पश्चात यही माता सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी। शैल अर्थात पर्वत की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाईं। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इसी जन्म में उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो संकल्प और भक्ति की प्रतीक है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहली दिन माँ की पूजा और कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। पूजा सामग्री: माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र, चौकी, लाल वस्त्र, कलश, आम के पत्ते, नारियल, जौ, शुद्ध मिट्टी, गंगाजल,
रोली, मौली यानी कलावा, अक्षत यानी चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, घी, फूल विशेषकर चमेली या लाल गुड़हल, फल और भोग के लिए गाय का शुद्ध घी या घी से बनी मिठाई। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र, यदि संभव हो तो लाल या पीले रंग के धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। घट स्थापना यानी कलश स्थापना। एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर मां शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा के दाहिनी ओर एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बो दें। अब एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत और दूर्वा डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। इस कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित करें। आवाहन। अब हाथ में पुष्प लेकर मां शैलपुत्री का आवाहन करें और देवी देवताओं को पूजा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करें। पूजन आरंभ। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, फिर स्थापित कलश और सभी देवी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की पूजा शुरू करें। पंचोपचार पूजा। मां को स्नान कराएं। जल, दूध, दही, घी, शहद और फिर शुद्ध जल से स्नान। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। तिलक लगाएं। अक्षत, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। मां को चमेली का पुष्प विशेष प्रिय है। भोग। मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे भक्त को आरोग्य का वरदान मिलता है और उसका शरीर निरोगी रहता है। आप घी से बने मिष्टान्न भी अर्पित कर सकते हैं। मंत्र जाप। अब मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। सरल मंत्र। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही सरल और फलदायी है। बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। ये मंत्र अधिक शक्तिशाली है, इसे श्रद्धापूर्वक जपें। प्रार्थना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जाप के बाद कपूर और घी के दीपक से मां शैलपुत्री की आरती करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। अंत में पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़कर मां से क्षमा याचना करें। क्या करें और क्या ना करें। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। मन में शुद्ध विचार रखें, किसी की निंदा ना करें। व्रत का संकल्प लिया है तो उसके नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भक्तों, मां शैलपुत्री की पूजा हमारे जीवन में दृढ़ता और स्थिरता लाती है। जिस प्रकार पर्वत अडिग और स्थिर रहता है, उसी प्रकार मां की कृपा से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। वो प्रकृति का स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा हमें प्रकृति से जोड़ती है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आइए हम सब मिलकर मां के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमें शक्ति, साहस और भक्ति प्रदान करें ताकि हम इस नवरात्रि में उनकी कृपा के पात्र बन सकें। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अगर आपको मां शैलपुत्री की ये कथा और पूजा विधि की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें ताकि वे भी मां की कृपा प्राप्त कर सकें। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन यानी बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपके कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए जय माता दी।